Bismillahirrahmanirrahim. Welcome all the students in the video lecture of physics for grade 8. Before going to start the lecture, let me tell you about all the students that those students who did not collect their summer tasks up till now from the school office, you can collect it from the school office from 8 to 1 PM. जिन स्टूडेंट्स ने स्कूल ऑफिस से आकर अपना जो सिलेबस है समर टास्क का वो नहीं लिया हुआ, तो बेटा वो आकर स्कूल से अपना समर टास्क का सिलेबस जो है वो कलेक्ट कर लें। ठीक हो गया। और इसके साथ साथ यहाँ इसमें आप देख सकते हैं कि जो क्वेश्चंस हैं इनको बिल्कुल इसी तरीके से जो है वो लिखना है। अब जैसे पहला क्वेश्चन है व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ फिज़िक्स इन आवर डेली लाइफ विद सम एग्जांपल्स। फिर दूसरा क्वेश्चन है, इस तरह से तीसरा है। ये चारों टॉपिक्स जो है, चार क्वेश्चन जो है हम आपको पहले की वीडियो लेक्चर्स में आपको हम बता चुके हैं। तो ये चीज़ जो है वो आपके पास होनी चाहिए, आपने अपनी कॉपियों पे लिखनी है। उसके बाद जो आज हम टॉपिक पढ़ेंगे डेट इज़ व्हाट इज़ स्टैंडर्ड फॉर्म और साइंटिफिक नोटेशन एक्सप्लेन विद एग्जांपल्स। ये क्वेश्चन नंबर 5 आप अपने पास नोट डाउन कर लें। व्हाट इज़ स्टैंडर्ड फॉर्म और साइंटिफिक नोटेशन एक्सप्लेन विद एग्जांपल, ये आपका आज का क्वेश्चन नंबर 5 वाला जो क्वेश्चन है, ये टॉपिक हम आज पढ़ेंगे। तो अब इस टॉपिक की तरफ चलते हैं, विच इज़ एट बुक पेज नंबर 9। और इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि आपके मिड टर्म के कोर्स में सिलेबस में आपके पहले 2 चैप्टर्स जो हैं फिज़िकल क्वांटिटीज़ एंड मेजरमेंट, और उसके बाद दूसरा चैप्टर जो है वो काइनेमेटिक्स हैं। आपने इन 2 चैप्टर्स की जो है वो कोर्स कंटेंट में उसकी हेडिंग जो है वो मेंशन करनी है। अब आते हैं बुक पेज नंबर 9 के ऊपर, जो आपका टॉपिक है डेट इज़ स्टैंडर्ड फॉर्म और साइंटिफिक नोटेशन। स्टैंडर्ड फॉर्म और साइंटिफिक नोटेशन। तो बेटा जैसे मैंने अभी जूम ऑनलाइन क्लास में आपको ये लेक्चर समझाया है, अब इसको हम वीडियो लेक्चर में भी बता देते हैं ताकि जिन स्टूडेंट्स के साउंड प्रॉब्लम था या सिग्नल प्रॉब्लम था या इसी तरह से कोई और इशू था, तो वो यहाँ पर, या कोई क्वेश्चन को समझ नहीं आया तो वो यहाँ पर दोबारा जो है इसको अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। बेटा स्टैंडर्ड फॉर्म या साइंटिफिक नोटेशन क्या होती है? स्टैंडर्ड फॉर्म या साइंटिफिक नोटेशन इज़ बेसिकली a way of writing numbers that are too small or too big to be easily written in decimal form. साइंटिफिक नोटेशन जो है या स्टैंडर्ड फॉर्म जो है, ये बेसिकली क्या है? इट इज़ द वे ऑफ राइटिंग नंबर्स। ये एक तरीका है नंबर्स को लिखने का, जो ऐसे नंबर्स जो बहुत बड़े हों या बहुत छोटे नंबर्स हों उनको हम बड़ी आसानी से डेसिमल फॉर्म में यानी पॉइंट वाली वैल्यू में लिख सकते हैं। या दूसरी डेफिनेशन आपके पास ये आ जाती है कि द एक्सप्रेसिंग वे ऑफ नंबर्स इन अ कन्वीनियंट मैनर इज़ नोन एज स्टैंडर्ड फॉर्म और साइंटिफिक नोटेशन। अब इसके बाद आप देखें मैथमेटिकली इसकी जो आइडेंटिटी है या फार्मूला है, स्टैंडर्ड फॉर्म यानी जिस फार्मूले के तहत हम किसी बड़े से बड़े नंबर को या छोटे से छोटे नंबर को जो है वो आसानी से लिख सकते हैं, तो वो आपके पास है n इज़ इक्वल टू m मल्टीप्लाई 10 पावर n, जिसमें n जो है आपके पास किसी भी नंबर को रिप्रेजेंट करता है जिस नंबर को आप स्टैंडर्ड फॉर्म या साइंटिफिक नोटेशन में लिखना चाहते हैं। उसके बाद m जो है आपके पास वो मैंटीसा को रिप्रेजेंट करता है। मैंटीसा मतलब कोई भी नॉन ज़ीरो डिजिट। अब नॉन ज़ीरो डिजिट आपके पास जो है वो 1 से 9 के दरमियानी है, यानी स्टार्टिंग फ्रॉम 1 अप टिल 9 तक मैं क्यों लेता हूँ डिजिट? क्योंकि 9 के बाद जितने भी डिजिट्स आते हैं, 10 है, 11 है, 12 है, 13 है, 18 है, 29 है, वो सब नंबर्स जो हैं वो वापस रिपीटिशन में आते हैं, यानी वही नंबर हैं जो 1 और 9 के दरमियान में आ चुके थे। ठीक हो गया। इस तरह से है n आपके पास जो है वो पावर को रिप्रेजेंट करता है। पावर जो है वो पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है। ठीक हो गया। अच्छा, अब चलते हैं एक्सप्लेनेशन की तरफ। एक्सप्लेनेशन में सबसे पहले एग्जांपल आपको दिखाई दे रही होगी, लिखा हुआ है मास ऑफ मून। अब आप देखें बेटा, मास ऑफ मून की वैल्यू कितनी ज़्यादा है, यानी मून का मास जो है दिस इज़ द एक्चुअल मास ऑफ योर मून। आपका मून जो है उसका मास की जो वैल्यू है वो इतनी है, और आगे लिखा हुआ है किलोग्राम। ये लिखा हुआ है 70,
00000000000000000 किलोग्राम यानी कि केजी। अब इसको लिखना हमारे लिए और पढ़ना और समझना ये इट इज़ अ बिट प्रॉब्लम। इसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म या साइंटिफिक नोटेशन के ज़रिए अपने लिए लिखना, पढ़ना और समझना तीनों फॉर्मेट इसकी हम आसान बना देते हैं। तो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा मैंने इसमें क्या किया है, जो फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट है 7 वो लिख दिया। उसके बाद इसमें पॉइंट कहीं भी नहीं है, तो इसका मतलब कि पॉइंट जो है वो हमें हमेशा आखिर में ही मिलेगा। यानी किसी वैल्यू में अगर पॉइंट नहीं होता तो वो हमेशा कहाँ पर होता है, एट द एंड ऑफ दिस वैल्यू। इस पॉइंट को आप शिफ्ट कर देंगे फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद, यानी 7 के बाद, तो वो पॉइंट आपके पास समवेयर हेयर यहाँ पर आ जाता है। हम इसको लिखते नहीं हैं क्योंकि ज़रूरत नहीं है, जस्ट हम इमेजिन कर लेते हैं, फ़र्ज़ कर लेते हैं कि ये हमारे पास है। और अगर आप इसको लिखना चाहें तो इट विल बी लाइक 7.0 मल्टीप्लाई, जो कि फार्मूले में है हमारे। अब ये 7 यहाँ पर क्या है, ये आपका मैंटीसा है। मल्टीप्लाई का साइन अपनी जगह पर आ गया, 10 अपनी जगह पर आ गया। ये 10 कहाँ से है, ये भी फार्मूले में ही है। अब यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है n, तो ये n आपके पास जो है वो पावर के प्रेजेंट। अब आप देखें आपने पॉइंट को कितने डिजिट्स के बाद शिफ्ट किया है। इन तमाम डिजिट्स को आप जो है वो कर लें, काउंट कर लें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 एंड दिस वन 22। तो पावर आपके पास आ जाएगी 22। चूँकि पॉइंट को हमने राइट से लेफ़्ट की तरफ लेकर गए हैं तो इसलिए पावर में आ जाएगा आपके पास प्लस, और आगे उसका यूनिट आ जाएगा विच इज़ केजी। इस तरह से एटॉमिक न्यूक्लियाई का डायमीटर है वो भी आपके पास है 0.000,000,000,000,000,001 मीटर। अब आप यहाँ देखें, यहाँ पर भी नॉन ज़ीरो डिजिट जो है वो आपके पास है 1। तो इस पॉइंट, ये पॉइंट यहाँ पर है, ये छोटी वैल्यू है काफ़ी। इस पॉइंट को आप यहाँ से यहाँ लेकर आ जाएंगे पहले नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद विच इज़ 1, वो मैंने यहाँ लिख दिया। फिर उसके बाद आपके पास ऊपर मल्टीप्लाई है तो मैंने मल्टीप्लाई लिख दिया। फिर उसके बाद फार्मूले में आपके पास है 10, तो मैंने यहाँ लिख दिया 10। अब उसके बाद ज़ीरोज़ को काउंट करें कि आपने डेसिमल पॉइंट को कितने ज़ीरोज़ के बाद जो है वो शिफ्ट किया है। तो काउंट करें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, और उसके बाद 1 के बाद शिफ्ट किया है तो 14। तो आपने 14 डिजिट्स के बाद पॉइंट को शिफ्ट किया तो आप पावर में लगा देंगे 14। अब चूँकि पॉइंट को आपने लेफ़्ट से राइट की तरफ ट्रांसफॉर्म किया है तो इसलिए उसके साथ हम लगा देंगे माइनस, और आगे उसका यूनिट अपनी जगह पर आ जाएगा विच इज़ मीटर। नाउ स्टेप्स फॉर राइटिंग नंबर्स टू स्टैंडर्ड फॉर्म। अब वही स्टेप्स हैं जो हम अभी ऊपर एक्सप्लेनेशन में एग्जांपल्स में देख चुके हैं। अब इन स्टेप्स की इंग्लिश देख लेते हैं। स्टेप को आप बुक से भी पढ़ सकते हैं, मैं आपको बुक से पढ़ा देता हूँ। यहाँ स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा होगा स्टेप्स फॉर कन्वर्टिंग नंबर्स टू स्टैंडर्ड फॉर्म। जिन स्टूडेंट्स को यहाँ स्क्रीन से पॉइंट्स दिखाई नहीं देते वो आप अपनी बुक से भी पढ़ सकते हैं। पहले पॉइंट में है इन अ गिवन नंबर n मूव द डेसिमल पॉइंट एंड प्लेस इट आफ्टर द फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट विच विल मेक इट मैंटीसा। और इस तरह से आपका पॉइंट नंबर 2 और पॉइंट नंबर 3। मैं इस पॉइंट्स की एग्जांपल्स जो हैं पॉइंट आप बुक से पढ़ सकते हैं। इनकी जो एग्जांपल्स हैं पॉइंट्स की वो मैं आपको यहाँ समझा देता हूँ। तो आप देखें पहले पॉइंट की एग्जांपल है फॉर एग्जांपल 70,000। अब आप यहाँ देखें आपके पास है 70,000 किलोग्राम। यहाँ पे पॉइंट को हम शिफ्ट कर रहे हैं 1 2 3 4 4 डिजिट्स के बाद, तो ये 7 आपके पास मैंटीसा हो गया। और यहाँ आप देखें जब पॉइंट आप राइट से लेफ़्ट की तरफ शिफ्ट करेंगे तो पावर आपके पास जो है वो हमेशा पॉजिटिव होगी। और अगर आप पॉइंट को लेफ़्ट से लेफ़्ट से जो है तो वो राइट की तरफ लेकर आएंगे